Hello students, good morning. Today we are going to proceed with the first chapter of subject biology for class 12th, that is reproduction in organisms. बेटा रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें कोई इंडिविजुअल अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को बर्थ देता है अपनी स्पीशीज़ की कंटिन्यूएशन को अर्थ पे बनाए रखने के लिए। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लेकिन उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी इंडिविजुअल अपने रिप्रोडक्टिव एज में आने से पहले कुछ फेजेस से होके गुजरता है जो सारा कंक्लूड होके उसके लाइफ स्पेन को बनाता है। सो व्हाट इज़ बेसिकली लाइफ स्पेन? लाइफ स्पेन इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। बेटा नेचुरल वर्ड आपने ज़रूर यूज़ करना है। सो लाइफ स्पेन इज़ डिफाइंड एज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, और ये पीरियड वेरी करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में। ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सो इन दिस प्रोसेस ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले इंडिविजुअल्स को क्लोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होते हैं एक दूसरे की भी और अपने पेरेंट की भी, इसीलिए उनको क्लोन्स कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक फास्ट मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, जो कम टाइम में कम एनर्जी कंज्यूम करके ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को बर्थ दे पाता है। इस मेथड के अंदर जो मेथड ऑफ सेल डिवीजन ही होता है, मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेथड ऑफ सेल डिवीजन होता है वो ही अपने आप में मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है, और ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है प्रोटिस्ट और मोनेरेंस के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पैदा होने वाले इंडिविजुअल्स को इमॉर्टल भी कहा जाता है, जो कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही सेल डिवाइड करते हैं एक से दो में टूट जाते हैं या एक से कईयों में टूट जाते हैं, कई सेल्स में टूट जाते हैं, और जितने भी सेल्स बने पीछे कोई डेड बॉडी तो बची नहीं और रिप्रोडक्शन भी हो गया। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इमॉर्टल स्पीशीज। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तक आपने जो पढ़ा वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसे पैदा होने वाले इंडिविजुअल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों उनको क्लोन्स कहते हैं, और ये सब। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बेटा फर्स्ट आता है आपका फिजन। फिजन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू डॉटर सेल्स। अब अगर वो डिवीजन एक से दो में है, मीन्स एक पेरेंट बॉडी अगर दो डॉटर सेल्स में टूटती है तो उसे बाइनरी फिजन कहते हैं, जैसे आपने अमीबा और पैरामीशियम में देखा है। अगर वो डिवीजन एक से बहुत सारे डॉटर सेल्स में है तो उसे मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं, जैसे आपने प्लाज्मोडियम में देखा है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप फ्यूजन के बाद, बडिंग। बडिंग क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैच्योर होने पे पेरेंट सेल के सरफेस के ऊपर बड अराइज होती है एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर से। वो बड ग्रो करती है। जब वो बर्ड अपने आप में एक कंप्लीट इंडिविजुअल या सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है, वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होके एक कंप्लीट मैच्योर न्यू इंडिविजुअल या न्यू सेल बना लेती है। एग्जाम्पल है आपका यीस्ट। थर्ड नंबर पे आते हैं आपके कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स जो कुछ स्पेशलाइज स्पीशीज़ के अंदर ही फॉर्म होते हैं, और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एडवांटेजियस बनाने में हेल्प करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एडवांटेजियस कैसे बनाएंगे? तो बेटा वो उसको हेल्प करते हैं टू स्किप द अनफेवरेबल कंडीशंस। अब कैसे स्किप करेंगे? अपने बाहर सिस डेवलप करके, या अपने आप को इनएक्टिव फॉर्म्स में लाके, या अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करा के, दैट इज़ डिस्पर्सल, जो हम आगे आने वाले कमिंग सेशन में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला स्ट्रक्चर है बेटा आपका कोनिडिया। आपने पेनिसिलिन का डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी की बुक में, तो जो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है वहाँ आपने देखे होंगे कोनिडियाज होते हैं उसके सरफेस पे। स्पंजीज के पास होते हैं गैम्यूल्स या गैमा कप्स। हाइड्रा के पास बर्डिंग होती है, और कुछ एल्गी स्पीशीज़ के अंदर मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम जूस्पोर्स कहते हैं बेटा।
फिर आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है? वो मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें किसी वेजिटेटिव पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रिप्रोडक्शन के लिए इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। या आपको दूसरे शब्दों में इसे कहना हो तो आप कह सकते हैं कि एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज फ्लावर, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट पार्टिसिपेटिंग इन रिप्रोडक्शन इज कम इन द कैटेगरी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके एग्जाम्पल हैं आपके राइजोम ऑफ जिंजर, आई ऑफ पोटैटो, बल्ब ऑफ अनियन, ट्यूबर भी कहते हैं आप आई ऑफ पोटैटो को, एंड आपका रनर जो आपने ग्लैडिशियस के अंदर भी देखा होगा। फिर आते हैं बेटा आपके कुछ इवेंट्स जो रिप्रोडक्शन फेज को पहले, बाद में और खुद उस फेज को डिफाइन करते हैं। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव फेज में आने से पहले कोई भी इंडिविजुअल जो स्टेप्स, जो मैच्योरिटी, जो भी चेंजेस अपने अंदर लाता है, दे आर कोल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मीन्स आप कह सकते हो कि फर्टिलाइजेशन के लिए जो प्रिपरेटरी फेज है दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन फेज विच इंक्लूड द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसके अंदर क्या क्या आता है आपका। फर्टिलाइजेशन होने से पहले हमें क्या चाहिए? गैमेट्स चाहिए और उनका ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। सो दीज आर द टू इवेंट्स विच आर इन द कैटेगरी ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट विच इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, means the formation of respective gametes. Second, transportation of gametes. Then come your fertilization phase, which actually involves fusion of male and female gamete. So in this process the male and female gamete fuses to form the zygote. Then comes the post fertilization events. So what post fertilization events actually includes? They include the formation of zygote and formation of embryo, which is called zygote formation and embryogenesis respectively. Now we'll discuss some more methods. Beta, we have undergone the study that some steps are involved in pre-fertilization events, fertilization and post-fertilization, which we have already studied. But there's a slight small topic which include 1 or 2 mark question every year in board. They are: first, what is estrous cycle or menstrual cycle? Second, what are continuous breeders and seasonal breeders? Okay, they are the terminology sentences or small sentence. फर्स्ट है बेटा आपका ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल को बच्चे हीट साइकिल भी कहा जाता है। व्हाट इज इट? इट इज द बेसिकली the cyclic changes in the ovary and ovary duct of various individuals, basically the known primates like rats, sheep, dogs, cows, tigers, etc., which are meant for the period of fertilization. They induce high heat in their reproductive tract, which includes their urge to sex. Another one is the menstrual cycle, that is the cyclic changes in the uterus or uterine walls of various primates like monkeys, apes and human beings. It includes the bleeding phase also, which we will study later on in the 3rd chapter. Another terminologies include continuous breeders. बेटा कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में थ्रू आउट किसी भी टाइम पर रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर कंटिन्यूस ब्रीडर्स। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो सिर्फ फेवरेबल कंडीशन या किसी पर्टिकुलर सीजन के आने पे ही रिप्रोड्यूस करते हैं, दे इंक्लूड्स द सीजनल ब्रीडर्स। ओके, नाउ विल स्टडी इन डिटेल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले जो हमने किया था दैट वाज द शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, अब हम जो करेंगे दैट इज द डिटेल्ड वर्जन। फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के 2 हिस्से होंगे बेटा, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसमें स्पेसिफाइड मेल और फीमेल गैमीट्स फॉर्म होते हैं, उनके फर्दर ट्रांसपोर्टेशन होगा, दैट इज कॉल्ड गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर के लिए बेटा हमें कोई ना कोई एजेंट या कोई ना कोई एजेंसी चाहिए होती है, वो हम आगे डिटेल में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। Then come fertilization, that is fusion of male and female gamete to form diploid zygote, because both male and female gametes are haploid themselves.
So two haploid cells fuses to form one diploid zygote, and this zygote formation is also known as syngamy. So fertilization has another name, that is syngamy and fusion of gametes. ओके बेटा, कुछ इंडिविजुअल्स में ऐसा होता है बच्चे कि जाइगोट बन जाता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होती, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज नॉन एज पार्थेनोजेनेसिस. बेटा ये 1 मार्क क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पार्थेनोजेनेसिस? सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स और विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन. इसके एग्जाम्पल हैं बेटा आपके रोटीफर्स, हनी बीज एंड सम लिजर्ड्स. ओके बेटा, अब हम पढ़ते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन कितने तरह की होती है. सो इट इज़ ऑफ 2 टाइप, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है बेटा कि एग्स बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं और आपका स्पर्म भी वहीं रिलीज होता है. मीन्स फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, दैट अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, लाइक इन केस ऑफ फ्रॉग्स एटसेट्रा, फिशेज एटसेट्रा, दे रिलीज देयर रिस्पेक्टिव गैमीट्स इन द वाटर, और उनका फर्टिलाइजेशन वाटर में ही होता है. लेकिन बेटा ये एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है जहाँ बहुत सारे गैमीट्स जो हैं वो प्रायर टू फर्टिलाइजेशन ही खराब और ख़त्म हो जाते हैं. देन कम्स द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल की बॉडी में टेक्स प्लेस करती है. इसकी वजह से सर्वाइवल चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और गैमीट का वेस्टेज भी नहीं होता है. देन कम्स द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसमें आपका गैमीट से फ्यूजन से जाइगोट बन जाता है. वो जाइगोट फर्दर माइटोटिकली डिवाइड करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और उस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं. वहाँ फर्दर माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, डिफ्रेंसिएशन होती है और एक नया कंप्लीट इंडिविजुअल डेवलप करता है. अब बात आती है बेटा कि कुछ एनिमल्स एग ले करते हैं, कुछ यंग वन को बर्थ देते हैं, तो उनके बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया गया है. कैटेगराइज करने का मतलब है बेटा डिवाइड किया गया है. जो एग ले करते हैं उनको ओवीपेरस कहा जाता है. ओवीपेरस इंडिविजुअल्स के एग्जाम्पल हैं आपके बर्ड्स और रेप्टाइल्स. जो यंग वन को बर्थ देते हैं उनको हम विविपेरस कहते हैं, जैसे कि मैमल्स, हम खुद ह्यूमन बींग्स. अब बात आती है बेटा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स के केस में, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में किस चीज़ से क्या डेवलप होता है. तो जो NN मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बना था डिप्लॉयड जाइगोट, उससे एम्ब्रियो बनेगा जो फ्यूचर जनरेशन बनाएगा. ओव्यूल से सीड्स बनेंगे, ओवरी से फ्रूट बनेगा. फ्रूट के अंदर सीड स्टोर होंगे जो फिर बाद में एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होंगे, वहाँ जाके जर्मिनेट करेंगे और नए प्लांट को बर्थ देंगे. इसके अलावा बेटा इसमें एक 1 मार्क क्वेश्चन और आता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अनयूजुअल फ्लावरिंग पैटर्न, जिसके अंदर आपका बैम्बू और नीलकुरेंजी आते हैं. जिनके यूनिक फीचर्स क्या हैं कि बैम्बू जो होता है वो अपने लाइफ में 100 ईयर्स में एक ही बार फ्लावर करता है. ठीक ऐसे ही आपका नीलकुरेंजी है जो सेवरल ईयर्स में वंस ही फ्लावरिंग अंडरगो करता है. थैंक यू.